जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 9 बज रहे हैं, घर से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और लास्ट आपने दोनों ब्लॉग मेरे देख लिए होंगे। कितनी अच्छी हमारी यात्रा रही है, कितने मज़े आए हैं और कितने खूबसूरत से हमको दर्शन हुए हैं तुंगनाथ बाबा के। और वहाँ के जो नज़ारों के सारी चीज़ें मतलब मज़ेदार थी। पूरी यात्रा बहुत यादगार यात्रा रहने वाली है। और हम दोनों भाइयों ने सपना देखा था कि दोनों भाई साथ में तुंगनाथ यात्रा करेंगे और चंद्रशिला पे जो सनराइज़ है वो देखेंगे, सनसेट देखेंगे। सनसेट में तो मतलब वो नज़ारे मैं आपको नहीं दिखा पाया जो वहाँ पर मैं देखने के लिए गया था, लेकिन बीच में एक चमत्कारी चीज़ें देखने को मिली। वो अलग सी एनर्जी वहाँ पर देखने को मिली और साथ साथ में इस सीज़न की पहली बर्फबारी भी हमको वहीं पर देखने को मिली। तो सारी चीज़ें आपने पिछले ब्लॉग में, दोनों ब्लॉग में देख ली होगी। और आज अभी घर से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, तो एक बार फिर आज आपको हमारे पहाड़ की, हमारे गांव की दिनचर्या ब्लॉग में देखने को मिलेगी। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा मिस भी कर रहे थे, कई टाइम से मैंने गांव की जो दिनचर्या वाला ब्लॉग है वो नहीं दिखाया, फैमिली वाला जो ब्लॉग है वो नहीं दिखाया। तो आज वो ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा चंद्रशिला से, और साथ साथ में तुंगनाथ बाबा के दरबार से तो हिमालय श्रृंखलाएं मैंने आपको दिखाई। और वहाँ पर भी मैंने बोला था चौखम्बा से इधर वाली जो पीक है वो सारी हमारे यहाँ से भी दिखती है। तो अभी दिखा देता हूँ। आज मौसम बड़ा प्यारा है, और मौसम बड़ा प्यारा है तो सामने देखिए चौखम्बा पर्वत और बाकी सारी जो हिमालय श्रृंखलाएं हैं वो हमारे यहाँ से भी कितनी गज़ब नज़र आती हैं। तो वहाँ थोड़ा करीब से मैंने सारी चीज़ें आपको दिखाई है। वहाँ तो ऐसा लग रहा था चौखम्बा पर्वत इतना नज़दीक है कि ऐसे टच करके हाथ लगा दें। तो मौसम बढ़िया है, मज़ेदार है। और अब आपको बाबा जी के दर्शन करने हैं, तो आपको मक्कू मठ गाँव में दर्शन होने वाले हैं। दोस्तों, आज से शुरुआत हो गई है सुबह जल्दी खाना खाने की। मतलब नाश्ता नहीं बना रहे हैं, सीधे दिन का ही खाना आज हमने भात खाया लगभग 10 बजे। 10 साढ़े 10 बजे खाया होगा। और कई टाइम से ये सोच ही रहे थे, लेकिन आज ये चीज़ हो गई क्योंकि आज बापूजी घर में नहीं थे। हमने कल भी नहीं बनाया इस नाश्ता, परसों भी नहीं बनाया हमने। परसों भी तुम जग गए तो तब ना उस दिन रोटी खाए थे। उस दिन भात नहीं खाया था भात 3 बजे बनाया मैंने। तो खा तो लिया था ना, ऐसे क्यों बोले फिर नहीं तेरे खा। पापा मैं अंदर गया, मैं थोड़ा सो गए। तेरे पापा आए 2 बजे। बल मैंने कहा कहाँ थे? बल निहार काटने। हाँ, निहार काटने क्या थे वहाँ जरूरत? बल गीला हो रखा था। बल पहले घास के लिए गए, तब निहार के लिए। और तब बोला कि कुत्ता ने क्या खाना खाना वाला क्या, एक रोटी खाए बोल कुत्ता ने सुबह। स्पेशल भोटू के लिए भात बनाया गया। तब मैंने खिचड़ी बनाया। तब बनाते बनाते 3 बज गए थे। 3 बजे खाए। पापा ने खाया, मैंने खाया, भोटू ने खाया, रजनीश ने। तब भी मैंने रजनीश के वो तो ऐसे भी बनाया कि रजनीश बोले तब खा ले थे रोटी सुबह। तब भी उसने नहीं खाए। और क्या हाल है फिर आपके? ठीक ठाक है। क्या हाल है? मजे में हैं? मजे में। ऊपर की थकान नहीं मिट रही है। कार्तिक स्वामी वाली हाँ। तुम तो बोल रहे हैं हम यात्रा पे चलेंगे, बोलते ऐसे में कैसे जाएंगे? तो कल ऊपर जाने में तो अच्छा लगा मेरे को, पर नीचे में आने में दर्द ऐसा 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 रिंग गई मेरे पाँव। पता नहीं वो नीचे आने की बस की नहीं है। मैं सोच रही थी कि ऐसा ऐसा करा रहा होता तो मैं ऐसा रड़ घुसी खेल के जाके घर ऐसा हो कैसे? रहा था। रड़ घुसी खेल के क्या जैसा करा रहा होता तो कैसे ऐसे बटा रास्ता है ही नहीं वहाँ। तो मैंने आपको कई बार बोला है कि माँ को चढ़ाई पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जैसी उतराई आती है माँ की हालत ख़राब हो जाती है। और परसों भी ऐसा ही हुआ। बल तो माँ ने मतलब 4-5 किलोमीटर पैदल यात्रा की, चढ़ाई की, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन उतरने 2 में घंटे में पहुँच गए थे वहाँ पूरा। तो देखो इस उम्र में भी माँ 2 घंटे में लगभग पहुँच गई थी, बल 5 किलोमीटर लगभग। और नीचे आते समय भी टाइम कम ही लगा, लेकिन घुंडे खपच आ गए। टाइम तब लगा ना कम। ऐसा था कि घर जाना छबेली अंदर ही है,
जल्दी जल्दी छबीली की वजह से आने पड़े। मैं तो थोड़ा आराम करते आए, पर हम जब रास्ता लगा तो 6:45 बजे लगा, हम वहाँ से 7:30 बजे यहाँ पहुँच गए थे। 1 घंटा 45 मिनट। सीधा आया, थोड़ा कैचू में बैठा और उसके बाद सीधा आया। कहीं इधर नहीं देखा उधर नहीं देखा, सीधा लग गए बट। और बहुत तेज़ धूप लगी हुई है तो मस्त धूप सेकने का मन कर रहा है, इधर उधर जाने का मन भी नहीं कर रहा है। और यहाँ दिखाऊं तो भाई साहब और भोटू, हे भोटू। बनाए तूने वीडियो, हाँ? जब हमारे फोटो वहाँ से आए तो सीधा घाम पे वहाँ धूप हो गई, ठंड हो रही थी कि धूप हो रही थी, वो अपने बिस्तर के लेके तूने उस टाइम बनाई नहीं वीडियो, वो अपने साथ लेकर आपको मुँह में। और आज माँ यहाँ पर अकेले अकेले अब धूप पे बैठ के अखरोट खा रही है, वो भी बचा बचा के। संजना भी नीचे चले गई, ताई भी नहीं आ रहे परसों से। यहाँ ताई परसों आए थे, कल वाले ऊपर वाले लेंटर में बैठा हमारा। आज पता नहीं अब आएगा तो। और माँ आराम आराम से खा रही है। क्या संजना के लिए बचा के रखे हुए वो छत पे, वो तभी खाएंगे और जब दोनों सास बहू बैठे रहेंगे। अकेले अकेले में मजा भी कहाँ आ रहे थे। अच्छा क्यों दी थी इतनी लंबी छुट्टी? था तो ऐसा बोला जब मर्जी आएगी वह है, मर्जी आएगी। आपकी बहू तो रह नहीं पाएंगे इतने दिन में किले। ऐसा क्यों? अब आपके लड़कियों के मन हो रहा है तब जाएंगे हम ससुराल। अब उल्टा हो गया पूरा, पहले मायके पे फोकस था, अब ससुराल पे हो गया है। पहले लोग यूं के ले जाते थे, जब आजकल आप मंगल के महीने चले जाते थे। कल रात भी फोन आया था मुझे, लेने आ जाओ बोल। चलो पापा आएंगे मन, आप पापा ने कब आना मन? तो पता नहीं पापा कब आएंगे, वो पता नहीं। ससुर जी और सासू माँ दोनों को मैंने बोला था कि आप लोग आना संजना के साथ, लेकिन ससुर जी के पास अभी बिल्कुल भी समय नहीं है। बल वो थोड़ा आजकल काम ज़्यादा बढ़ गया है, बीच में मानसून में काम बहुत कम था, आजकल बढ़ गया है, तो इस वजह से अब मुझे ही संजना को लेने जाना पड़ेगा। और सासू माँ भी अभी बोल रहे हैं कि अब की बार नहीं, अब अगले बार देखेंगे या बाद में कभी देखेंगे। तो देखो कब तक होता है। और ये बात तो ही है, ये बात तो सही है, माँ ने बोला था संजना को आराम से आना बल, लेकिन संजना का कल भी फ़ोन आया था कि मुझे लेने आ जाओ बल। तो देखते हैं कब तक जाता हूँ और फिर संजना यहाँ आएगी माँ के साथ अखरोट खाने के लिए। वही रहने दो, हाँ अपना आप आएगी जब वहाँ से खेल होगा। बार बार हमें जाएंगे यहाँ से। और जब खेल होगा वो ना तब आना। अब तो ऐसा चीज़ें कम है, लेकिन पहले जब तक खदवा नहीं आते थे तब तक वहीं रहना था। जमाना तो ये फिर गाड़ी में बैठो और चलो। हाँ अब तो अकेले भी आते हैं, वो पहले के टाइम नहीं है। पहले का टाइम ऐसा कि आदमी को साथ में आना ही आना है, और इसलिए भी आते होंगे कि पहले मतलब लंबा सफ़र था और पैदल था। नहीं सफ़र तो वही है था, आदमी भी वही है हमारा, तब वही था। पर ऐसे बोलते लोग ससुराल को वाले बोलेंगे जाते समय तो बोलो हमको खेलने आ जाओ, भेजने आ जाओ। वहाँ का कहाँ है खेल? पहले ऐसे बोलते थे, अकेला नहीं छोड़, चाहे गाड़ी है चाहे कुछ है, साथ में कोई ना कोई चाहिए। चलो अब ससुर जी और सासू माँ ये वीडियो देख रहे होंगे तो अब कौन आता बल भेजने के लिए, या फिर मुझे ही जाना पड़ेगा? माँ ने तो बोल दिया अब ले हैं। अब ऐसा करना बोले, यहाँ से हम जिस दिन यहाँ से जाएंगे तो हम ले जाएंगे, अब वहाँ से आएंगे तब तुम भेजना वो दगड़े। ठीक है, वीडियो पहुँच जाएगी कल तक। दोस्तों अभी दिन के खाने का समय हमारा होना था, लेकिन आज हमने जैसे सुबह खाना खा लिया तो फिर अभी दिन को खाना कुछ मिलेगा नहीं, इसीलिए अब चाय पी रहे हैं। और चाय के साथ शादी के जो अरसे और रोटने हमने बनाए थे, पहाड़ी मिठाई, वो तो हमने खाई नहीं उस टाइम पे क्योंकि अस्त व्यस्त थे। पूरे नहीं हुए तो खाना और पूरे भी नहीं हुए, बल दोबारा बनाने पड़े, वो भी पूरे नहीं हुए। तो ऐसा होता है, एस्टिमेट थोड़ा ख़राब हो गया माँ का। माँ नहीं बोला इतना बनाने वाल। ऐसा होता ना, प्लास्टिक चिल्ला वो पन्नी लाते तुम तो थोड़ा थोड़ा, अब किसी के पास इतना गया, किसी के पास तब वो समय हो गया, वो जल्दी में इंस्ट्रूमेंट नहीं बना पाए तुम, कितना देना है किसको है। बाकी हमको लास्ट में हमारे हिस्से ये है चूरा बूरा। क्यों जी मजा आ रहा है चूरा बूरे में? पूरा भी भूल गए थे हमने। तो आज भूख लग गई
तो आज याद आ रही है चूरे बूरे की भी। तो मस्त धूप है, कुछ टाइम तक धूप में बैठ के चाय और अड़से रोटने के चूरे बूरे खाते हैं। दोस्तों शाम के 3 बज रहे हैं और हमारे गांव से धूप चली गई है सामने पहाड़ियों की ओर और नीचे खेतों की ओर। अभी जो धूप है वो सिर्फ अनुष्का लोगों के नए घर पर ही है और साथ साथ में लीला गशरी चाची जी के गौशाला पर। तो अनुष्का लोगों के आजकल के लिए मज़े हैं, वहाँ पर देर तक धूप रह रही है। और सामने दिखाऊं तो सुबह तो हिमालय श्रृंखला बड़ी चमक रही थी, लेकिन अभी देखो वहाँ पर काफ़ी सारे बादल भी आ गए हैं। बाकी हमारे ऊपर देखिए मौसम पूरा नीला है और सूर्यदेव आजकल जा रहे हैं इस पहाड़ी के पीछे। बाकी गर्मियों में सूर्यदेव वहाँ से नहीं बल्कि यहाँ तक आते हैं और यहाँ पीछे गायब होते हैं, तब दिन काफ़ी बड़े रहते हैं। लेकिन आजकल यहीं पे चले गए पीछे, इसीलिए जल्दी धूप चले गई। गर्मियों में तो 5:30 5 बजे तक लगभग धूप हमारे गांव में रहती है। और यहाँ देखिए हमारा खूबसूरत सा गांव खम्बोली। और स्क्रीन पे देखिए दिन में माँ अखरोट खा रही है, लेकिन ये अखरोट बचा रखे हैं संजना के लिए, क्योंकि संजना को काफ़ी अखरोट पसंद है और काफ़ी दिन से ये छत पे हैं। तो इनका कलर भी बढ़िया हो गया है और ये यहाँ से देखो जैसे फटा हुआ होगा तो बढ़िया हो गए हैं ये अब खाने के लिए। हर अखरोट के वही हाल हैं, उनमें ये फटा हुआ देखने को मिल रहा है। तो एकदम से अब फूट जाएंगे और खाने में भी बढ़िया होगा, मज़ा आ जाएगा इनको खाने में। देखो सबके वही हाल है। तो जैसे ही संजना आएगी उसके बाद दोनों सास बहू अखरोट खाने का आनंद लेने वाले हैं। और अभी इतनी ठंडी हवा चल रही है ना। और कल हम तुंगनाथ यात्रा पर गए थे, सुबह सुबह जैसे उठे ना तो मुंह पूरा चिपका हुआ था, ऐसे दरारें जैसे पड़ गई हैं होंठों पे, काफ़ी ज़्यादा फटे हुए हैं। तो वहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था, इस वजह से ऑटो के ये हाल हो गए। नहीं तो ठंड तो हमारे यहाँ भी है, लेकिन इतनी ठंड हमको मतलब नॉर्मल है, इतना चल ही जाता है। बचपन से यहाँ रह रहे हैं तो इतनी ठंड हमारा शरीर झेल लेता है, लेकिन उतनी हाइट पे उतनी ठंड को शरीर झेलता नहीं है, तो इसीलिए फिर दिक्कतें आ ही जाती हैं। माँ ने यहाँ पर अखरोट खाए होंगे तो उसमें से कुछ बच गया होगा, तो ये देखो मज़े से खा रहा है यहाँ पे। और कितना कलरफुल है देखो। दोस्तों पता नहीं कितना समय हो गया है और कितने समय के बाद मैं आ रहा हूँ अपने खूबसूरत से पंगरोली स्टेडियम में। बीच में काफ़ी शादी के कारण अस्त व्यस्त हो गया था और आज फाइनली वो दिन आया जिस दिन मैं पंगरोली स्टेडियम में आया हूँ। और बीच में संजना भी यहाँ पर थी और संजना का भी बड़ा मन था पंगरोली देखने का, लेकिन फिर आना हुआ ही नहीं। लेकिन चलो अब कुछ दिन बाद वो खमोली आएगी तो उसके बाद पंगरोली स्टेडियम भी ज़रूर अपनी वीडियो में पहली बार वो दिखाने वाली है। तो मैं काफ़ी दिन के बाद आया तो हक्का बक्का रह गया पंगरोली स्टेडियम को देख के, क्योंकि यहाँ के हाल कुछ ऐसे हो रखे हैं। यहाँ पर शायद आजकल कोई भी नहीं आया कई टाइम से, अगर आया होता तो यहाँ मैदान के ये हाल न होते। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो आप खुद ही देख लीजिए। वीडियो में उतना पता नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ पर ना जो घास है बीच बीच में वो इतनी बड़ी हो रखी है कि यहाँ के हाल थोड़ा बेहाल नज़र आ रहे हैं सब जगह। यहाँ देखो जो नॉर्मल दूब है तो वो कोई बात नहीं, लेकिन उसके अलावा ये वाली जो घास है ये इतनी बड़ी बड़ी हो रखी है कि यहाँ पर कोई आता ही नहीं है। अगर आता तो ये टूटी हुई नज़र आती। और हमारा प्यारा सा जो मैदान है उसके बीचों बीच एक हमारी क्रिकेट पिच थी, लेकिन अब पिच कम घास का मैदान ही ये भी नज़र आ रही है, क्योंकि पूरी
जो घास है यहाँ बीच में जम चुकी है। पूरे स्टेडियम के हाल वही है। वो सामने आपको लाल लाल नज़र आ रहा है ना, तो वैसे लाल लाल हर जगह ये घास हो रखी है। और अभी मैं अपने भांजे के साथ यहाँ पर आ रखा हूँ और ये देखो सब जगह यही हाल है। और यहाँ बीच में ज़रूर आग जलाई होगी किसी ने, तो यहाँ पर 3 जगह राख दिख रही है। तो इससे लग रहा है कि अभी नहीं तो कुछ टाइम पहले ज़रूर यहाँ पर कोई आया था। मैं तो मतलब शादी से कई टाइम पहले आया था और उसके बाद सीधे आज ही आ रहा हूँ। लेकिन यहाँ जो मैदान है ये थोड़ा गड़बड़ ही नज़र ही आ रहा है। और जो मैदान है ये थोड़ा गड़बड़ ही नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ देखो ना कुछ भी सही नहीं है। सब झाड़ियाँ भी इतनी बढ़ गई हैं, ना यहाँ कोई क्रिकेट खेलता है ना ही बाकी कोई खेल खेलता है। ये देखो ना। और गांव में अब तो बैल बूल भी नहीं है किसी के, बस अनुष्का लोगों के बैल हैं और उनके लिए घर ही पे चारा हो रहा होगा। तो आजकल वो उनको लेके यहाँ पंगरोली नहीं आ रहे हैं। अगर वो लाते तो शायद ये जो घास है ऐसी इतनी बड़ी नहीं हो जाती। सही में कसम से फ़ोन में उतना पता नहीं लग रहा है, लेकिन जब आँखों से देख रहे हैं ना तो ये लाल लाल जो घास है इतनी बड़ी हो रखी है कि मैदान का जो हरा भरा हिस्सा है वो इसके अंदर गायब जैसा हो गया है। तो हरियाली कम, लालिमा ज़्यादा छाई हुई है पूरे पंगरोली स्टेडियम पे। तो अभी तो ऐसे में सही नज़र नहीं आ रहा है, तो कभी फिर आएंगे दिन के टाइम पे जब धूप लगी रहेगी। दोस्तों अभी पंगरोली से हम वापसी आ गए हैं घर और अभी अंधेरा भी हो गया है और साथ साथ में बापूजी देखो स्क्रीन पे। हेलो गाइस। तो बापूजी जा रखे थे आज दीदी के ससुराल। बाकी अभी पहुंचे कि कुछ टाइम पहले पहुंचे? पहुंच गया था मैं कुछ टाइम पे, 1 घंटा हो गया पहुंच। तो बापूजी आज सुबह चले गए थे और अभी कुछ टाइम पहले पहुंचे, क्योंकि यहाँ से जगोट मतलब बाइक में जाएंगे तो मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे, लेकिन पैदल जाना है तो बापूजी पैदल ही गए हैं। और कितना टाइम लगा जाने में आज? 1-1.5 घंटा। 1 घंटा जाने में हाँ। और 100 घंटा आने में। तो बापूजी देखो अभी भी इतना मतलब टाइम में पैदल चले जाते हैं। और मुझे जाना था सुबह बाइक में छोड़ने के लिए, लेकिन बापूजी मैं बाइक में जाता ही नहीं हूँ। क्यों जाता इसलिए नहीं हूँ कि थोड़ा मैं चलना भी चाहता हूँ ना, इसलिए नहीं जाता हूँ बाइक में। क्यों डर लगती है? डर भी लगता है थोड़ा। बाइक में डर लगती है, स्कूटी होती तो उसमें डर नहीं लगता मुझे। जो पहले वाली बाइक थी उसमें फिर भी ठीक था। उसमें फिर भी गया उसमें कितने टाइम गया मैं। गए तो इसमें भी थे। इसमें सज नहीं आया यार मैं नहीं गया अभी। नहीं, उसमें गया ही नहीं। मुझे तो ध्यान है कि बहुत बापूजी ऊंचा गए है थे, यार। लेकिन ये बाइक थोड़े ऊंची भी है और बापूजी के मेन दिक्कत है, दाएं पैर में बहुत दिक्कत है। तो इसलिए उसके मैं नहीं पीछे जाता हूँ। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, इसलिए कभी जो है। फुर्सत से बैठ के आपको बताएंगे कि कितनी दिक्कत है। फिर भी बापूजी सब काम एकदम बढ़िया तरीके से हंसी हंसी कर लेते हैं। अगर उतनी दिक्कत आज के टाइम पे किसी पे हो तो वो बिस्तर से खड़ा भी ना उठ पाए। वो तो है। हाँ, लेकिन वो तो बात बापूजी सही है। मतलब महसूस ही करने नहीं देते हैं कि बापूजी के पैर में दिक्कत है। हर काम में लगे रहते हैं। ऐसा कर्मठ हूँ भाई, कर्मठ आदमी हूँ मैं। किसी को सो नहीं होना चाहिए। और आज की चीज नहीं है वो। कितना साल हो गए उसको? उसको शादी हो गई थी 46 साल, 45-46 साल हो गए। तो 46 साल पहले बापूजी के साथ एक ऐसी घटना घटी थी जिसके बाद बापूजी के पैर में दिक्कत हो गई थी, लेकिन कभी महसूस ही नहीं हुआ कि ऐसी दिक्कत थी। कहीं भी मैं जाता हूँ ना इधर उधर, तो सभी लोग जब मुझे मिलते हैं तो जान पहचान हो गई है प्रमोद की वजह से, क्योंकि यूट्यूबर है, उसमें मैं भी थोड़ा वो करता हूँ। मेरा सीन है सिर्फ व्लॉग गाइस करना, इसलिए लोग मुझे पहचानते हैं।
वही हमारी सबसे बड़ी पहचान है, वही है बापूजी का। तो हेलो सभी गाइस। लोग जो है अब जो है बेटी की शादी भी हो गई, मकान भी हमारा बन गया है, तो सभी बधाइयाँ देते हैं। तो मैं धन्यवाद और उससे ज़्यादा क्या बोलूँ, यही है कि सब लोग हमें इतना प्यार देते हैं और सब जो है इतना प्यार करते हैं हमसे और हमारे वीडियो देखते हैं। और हम सभी लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि सभी ऐसा प्यार हमें हमेशा देते रहें। धन्यवाद, इससे ज़्यादा मुझसे बोला नहीं जाएगा। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग जितना प्यार देते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं, आप लोग मुलाकात करते हैं, वीडियो के जरिए प्यार देते हैं, तो आप लोगों का जितना हम धन्यवाद करें उतना कम पड़ेगा। पूरी ज़िंदगी भर भी धन्यवाद करते रहेंगे, वो भी आप लोगों के प्यार के सामने बहुत कम है। और बापूजी बोल रहे हैं कि इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि बापूजी फिर इमोशनल हो जाएंगे बोलते बोलते, क्योंकि प्यार ही आप लोग हमसे इतना करते हैं। और बापूजी जैसे घर आए तो आराम नहीं कर रहे हैं, यहाँ देखो आराम नहीं, सब्जी की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर आलू उबालने के लिए डाले थे। मैं आराम करता ही नहीं हूँ, ये आराम जो है हराम होता है ना। काम करते जाओ, शरीर भी ठीक रहेगा सभी ना। तो लोग बैठे बैठे लोग इंतजार करते हैं कब खाना आएगा, कब बनाएंगे, कौन बनाएगा और कब हम खाएंगे। ऐसा नहीं है, बनाओ। तो हमारे घर पे भी बनाने वाले हैं, सभी हैं, इंतजार नहीं करना के लिए। इंतजार नहीं करना है। मैं सीधा घर आया, मैंने जो है आलू उबालने के लिए रख दिया, ये देखो अब छिल भी दिया मैं। तो मस्त आलू अभी छिल ली हैं बापूजी ने। तो अब यहाँ पर बैठे बैठे गपशप भी लगाते हैं, साथ साथ में खाने पीने की तैयारी भी करते हैं। और आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।